ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है। बस 19 जुलाई से लेके लगभग 22 अगस्त तक ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अभी कर्क राशि में चल रहे थे, जो कि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा और बुध के संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए ये जो समय था सबके लिए काफ़ी टिपिकल या डिफ़िकल्ट रहा होगा। अब ये जब जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी मित्र की राशि है, आपने देखा होगा कि सूर्य और बुध ज़्यादातर एक ही घर में रहते हैं या एक घर आगे एक घर पीछे। तो अब ये जो मिलन होने वाला है, इसमें कुछ और बातें भी होंगी, तो उसको मिला के अब आपको कितना लाभ होगा। और विशेष तौर से उनके लिए ये गोचर ज़्यादा मायने होते हैं जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या बुध प्रधान राशियां हैं जैसे कि मिथुन है, कन्या है, या जिनके लिए बुध कारक हैं, या जैसे जो शुक्र की राशियां हैं उनके लिए बुद्धि कारक माने जाते हैं। उनके लिए ये जो परिवर्तन है होने वाला है, जो बहुत छोटा सा परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन सबके लिए कुछ कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहा है। इसके साथ साथ एक बात और भी है इसमें, ये फिर बीच में बकरी भी हो जाएंगे और बकरियों के फिर पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और फिर 4 सितंबर से ये फिर पूरे सितंबर तक इसी राशि में रह के अगली जो राशि इनकी होगी वो कन्या राशि, जो कि इनकी नीच राशि है। तो ये थोड़ा सा समय है, सबको कितना फायदा देने वाला है ये देखना होगा। इस दौरान क्या है कि इनका कुछ समय के साथ सूर्य का साथ रहेगा, कुछ समय फिर इनके साथ शुक्र भी रहेंगे। तो ये मिला जुला प्रभाव सबके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। शनि की एक दृष्टि इन पर पड़ेगी, मंगल की भी एक दृष्टि पड़ेगी, तो इसलिए और ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वृश्चिक राशि पर 3 ग्रह की जो दृष्टि पड़ रही है, ठीक इसी तरह से इस दौरान भी ये काफ़ी कुछ अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ सबको कुछ न कुछ सौगातें मिलने वाली हैं। विशेष तौर से व्यापारियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। अब जैसे बैंकिंग क्षेत्र है, कॉमर्स है, ऐसे क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं, जैसे जो वाणी से जुड़े हुए जो काम करते हैं, उनके लिए भी समय ये अच्छा श्रेष्ठ समय होने वाला है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं और क्विक रिजल्ट देते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, पारे के समान होती है। तो आप जिस राशि में, सिंह राशि में बैठ रहे हैं, तो सूर्य का भी बहुत ज़्यादा इस समय इनके ऊपर असर रहने वाला है। और सूर्य का एक वीडियो मैंने बनाया है जो कि कर्क राशि वाला है, और कुछ समय के बाद फिर सूर्य भी अगले महीने आ जाएंगे सिंह राशि में। तो ये कुल मिला के आपको कितना फायदा होगा और कितना ये आपको सावधान रखने पड़ेगी। मतलब चिंता और घबराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो लंबे समय तक ऐसा आपको परेशान नहीं करता है। और इसमें विशेष तौर से ये बात देखी गई है बुद्ध में कि ये सौम्य ग्रह हैं। अगर आपकी वाणी पर नियंत्रण है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता है। अब उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि इनके लिए स्किन डिसीज़ के लिए माने जाते हैं बुध, मानसिक रोग उनके लिए भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर नेटल चार्ट में अच्छे नहीं हैं। इसमें अलग अलग राशि के लिए अलग अलग परिणाम होंगे, और आपको ये देखना होगा कि आपके स्वामी राशि से सूर्य की या बुध की किसी एक की भी अगर मित्रता है तो भी आपको कुछ फायदे होंगे। गोचर में जहाँ रहें, जहाँ पर अभी प्रवेश करेंगे वहाँ 5 नंबर लिखा होगा, और जहाँ पर 3 और 6 नंबर लिखा होगा वो इसके मालिक हैं। तो इस तरह से सब मिला के जो है वो 3 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसके साथ इनकी एक बात देखना होगा कि इनकी जो दृष्टि पड़ेगी जब ये सिंह राशि में आ जाएंगे, तो एक दृष्टि शनि पे भी पड़ेगी, तो उसका भी प्रभाव देखना होगा। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग बताते हैं, संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। मार्गी और बकरी जो होंगे मैं उसके लिए दोबारा बताऊंगी। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के पंचम भाव में प्रवेश होकर आपके तीसरे और छठवें की लॉर्डशिप है, और मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि सूर्य के साथ भी रहेंगे तो सूर्य और मंगल परम मित्र हैं, इसलिए ये फायदा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि ये पंचम भाव सूर्य का है, तो यहाँ सूर्य ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। बुध आदित्य योग का नंबरा आपके मूल त्रिकोण में बनेगा, उसका पूरा लाभ होगा। जैसे पंचम भाव किसका होता है, शिक्षा का, संतान का, शेयर मार्केट का, बुद्धि काफ़ी प्रखर हो जाएगी। इसके अलावा संतान से संबंधित कोई परेशानी है, आप कोशिश करेंगे तो वो समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर उनकी जैसे कैरियर वाइज दिक्कत थी या स्वयं आप विद्यार्थी हैं, तब भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहा है।
और शेयर मार्केट का शौक रखने वालों के लिए सूचना अच्छी है, क्योंकि व्यापार के लिए भी ये देखे जाते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो और भाव, जैसे कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग होगा। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी। कुछ चीज़ों को सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वहाँ थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। कोई भी रिस्क ना लें, लेकिन शत्रुओं के लिए आप भारी पड़ेंगे। शत्रु शांत हो जाएँगे, ऋण से मुक्ति हो जाएगी। रोगों से अगर कोई परेशानी थी तो रोग मुक्त भी इस दौरान ये हो जाएँगे। आपके लिए समय मेष राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। शेयर मार्केट का शौक रखते हैं, उससे भी बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। इसका लाभ आपको लेना चाहिए। और रेमेडी मैं सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है, कुछ समय शुक्र का भी साथ रहेगा। इसके अलावा चौथे भाव में गोचर होकर आपकी सेकंड और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है। ये सब भाव बहुत अच्छे हैं और बुध और शुक्र दोनों मित्र भी हैं। आपके लिए बहुत अच्छा। सूर्य से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उसके लिए आप पिछला वीडियो देखना होगा उसको, इसमें नहीं बता रही हूँ। वैसे तो देखा जाए तो ये भाव सब मिला के बहुत अच्छे हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि, और आपके अगर कोई धन की कोई परेशानी आ रही थी, अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, उससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, लेकिन जब आप कहीं डॉक्यूमेंट साइन करते हैं थोड़ा सा देख लें और प्रॉपर्टी को भी समझ के और सोच के फिर उस पर फाइनल करें। माता की हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है इस दौरान, लेकिन उनसे संबंध अच्छे होंगे। संतान की ओर से कोई भी समस्या थी उसका समाधान मिलेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं अगर आप, तो हो सकता है इस दौरान अच्छी संतान की प्राप्ति हो। प्रेम में थे तो उसमें कहीं परेशानी थी, तो प्रेम प्रसंग में भी अब आपको अब इस दौरान हो सकता है कोई अच्छा नया प्रेम प्रपोजल आए, या पुराने में आप विवाह बंधन में बन सकते हैं। मानसिक पीड़ा थोड़ी सी कम होगी। शेयर मार्केट से भी आपको काफ़ी धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। परिवार का साथ रहेगा, बस क्रोध नहीं करना है। सेकंड भाव को एक्टिवेट करेंगे तो वाणी वैसे तो अच्छी हो जाती है। शुक्र प्रधान राशियां वैसे मीठा बोलती हैं, और बुध की अगर इन्हें प्रखरता मिल जाए तो फिर और ज़्यादा अच्छा आप अपने आप को बना सकते हैं। थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको। अगर इतना सब करते हैं तो कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ समय है। बॉस से सराहना मिलेगी। अगर कोई पुराना जॉब में प्रमोशन जो था तो प्रमोशन हो सकता है, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप राजनीतिक हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में तीसरे भाव में गोचर होकर आपके लग्न के और फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है, और मिथुन राशि के स्वामी राशि ही बुध है। आपके लिए समय मतलब लॉटरी जैसा हो सकता है। इस समय बहुत सारा आपको फायदा कराने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं, इसलिए उसका पूरा लाभ होगा। भाव भी बहुत अच्छे हैं। तीसरा भाव वैसे सूर्य का कारक होता है, बुध का नहीं होता है, लेकिन कुल मिला के आपको क्या क्या फायदे होंगे ये बता रहे हैं। क्या क्या, जैसे अगर कोई परेशानी थी किसी भी तरह से अपने छोटे भाई बहनों से, या आपकी यात्राएं विफल हो रही थी उनसे, अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपकी वाक्पटुता में कुछ कमी आ रही थी, कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो कुछ बोलना चाहता है वो उसके मुंह से उस समय नहीं निकलता है। कुछ ग्रहों नक्षत्र का ये फेर होता है, तो अब आपकी वाणी में प्रखरता हो जाएगी। इसके अलावा वाणी के दम पे आप अपने सब रुके हुए कार्य पूरे करेंगे। भूमि मान का सुख, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग, आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हो इस दौरान होंगे, और आपके एक अंदर एक अजीब तरह की सम्मोहन शक्ति होगी, जिससे आप अपनी ओर सबको आकर्षित कर सकते हैं। ये भूमिवान के साथ साथ आपको और चीज़ों का मात्र सुख भी प्राप्त हो सकता है। भाग्यवर्धक समय है। अगर आप दूर की या पास की यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। धन आगमन के साथ साथ भाई बहनों का भी, मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो उनके नाइन्थ भाव पे पड़ रही है, जो कि भाग्य स्थान है। आपकी धर्म कार्य में रुचि होगी, धार्मिक यात्राएं करेंगे। घर में धार्मिक आयोजन करने से आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। इसका लाभ आपको लेना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके पास अभी ढैया चल रहा है और सेकंड भाव में गोचर होके, और आपके 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। चंद्रमा के मित्र नहीं है, लेकिन सूर्य चंद्रमा मित्र है, इसलिए कुछ न कुछ तो आपको भी फायदा होगा। थोड़ा ढैया का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है। इस दौरान थोड़ी सी आपको कहाँ परेशानी हो सकती है, आपकी वाणी थोड़ी सी कैसी हो सकती है, उग्रता आ सकती है, क्रोध आ सकता है, उससे आपके परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। धन आगमन में भी थोड़ी
रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धन जरूर मिलेगा क्योंकि बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है आपके इंटर चार्ट में, इसलिए उसका फायदा होगा। परिवार के रिश्ते अगर आप बना के रखते हैं तो उससे भी कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है, वहाँ कोई किसी भी तरह से अड़चन आ रही थी, जैसे वीजा बनवाना चाह रहे थे या हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट जाना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यात्राएं करेंगे, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार होता नजर आ रहा है। आपके लिए व्यय भी इस दौरान आपको किसी न किसी तरह से करना पड़ेगा। व्यय अगर आप इस दौरान करते हैं तो थोड़ा विचार कर लें कि किस पे आप व्यय कर रहे हैं। अगर हो सके तो इन पे नियंत्रण रखें, क्योंकि साढ़े सात ही है, इसलिए मानसिक क्लेश से आपको थोड़ा सा राहत हो सकती है। फिर भी आपको जो छाया दान करते थे वैसे ही करते रहें। कुल मिला के है कि आपके लिए समय उत्तम है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके लग्न में ही ये प्रवेश कर रहे हैं, मतलब स्वामी राशि आपके सूर्य हैं, बुध से इनकी मित्रता है। दो और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, आपके 11th और आपके 2nd भाव को एक्टिवेट करने के साथ साथ आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है, सबसे अच्छा समय है। दो अच्छे भाव के मालिक होने के कारण आपके लिए धन का आगमन होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और अगर आप कोई रुका हुआ कार्य था, मतलब धन से संबंधित, या आपकी कहीं कोई समाज में मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी, उसमें वृद्धि होगी। आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति, परिवार का साथ रहेगा। आपको बस क्रोध नहीं करना है। किस पे क्रोध नहीं करना है? अपने जीवन साथी पे। अगर आप साझेदार में व्यापार करते हैं तो उससे भी आपको क्रोध नहीं करना है, जो कि सिंह राशि वाले अक्सर क्या है, क्रोधी होते हैं। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो आपके लिए धनागमन होगा। यात्राएं बहुत सुखद रहने वाली हैं। वाणी में थोड़ी सी आपको जरूर उग्रता होगी, उस पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इसका लाभ आपको लेना है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके 10th और आपके लग्न के मालिक हैं ये, चूंकि आपके ही स्वामी राशि हैं और सूर्य से मित्रता भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। किस मायने में? विदेशी यात्राएं कर सकते हैं। विदेश में जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, वीजा के लिए अप्लाई किया था या पीआर के लिए अप्लाई किया था, वहाँ रहने वालों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र में आशा से ज़्यादा आपको सफलता मिलने वाली है। जितनी आपने मतलब सोचा नहीं था, उससे आपको धनागमन ज़्यादा होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी क्योंकि इस दौरान आपकी वाक्पटुता, हाजिर जवाबी का कोई भी मुकाबला नहीं होगा, कोई भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। कार्य क्षेत्र में, परिवार में नाम यश की प्राप्ति होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, बहुत से आपकी प्रशंसा होगी। व्यय थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। व्यय पे नियंत्रण रखते हैं और अगर अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु स्वतः शांत हो जाएंगे। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी। ऋण से मुक्ति होगी। समय बहुत ही अच्छा है। रोगों में सुधार के साथ साथ आपके जो और आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो आपको मान सम्मान देंगे। इसका लाभ आपको लेना ही पड़ेगा। कोई भी परेशानी है, जैसे मान लीजिए अकारक ग्रह की महादशा दशा चल रही है, तो मैं रेमेडी सबसे अंत में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि बुद्ध के मित्र हैं, लेकिन सूर्य से मित्रता नहीं है। और ये भाव कौन सा है? 11th भाव में गोचर हो रहा है। बहुत ही अच्छा है ये तो आपके लिए। 9th और आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है। शुक्र से मित्रता है और भाव बहुत अच्छा है, इसलिए आपके लिए मतलब अत्यंत श्रेष्ठ समय है। आप सोच रहे होंगे सबके लिए मैं अत्यंत श्रेष्ठ समय कह रही हूँ, ऐसा ही है, सचमुच में ऐसा है। आपको इस बात पे विश्वास करना चाहिए और जो मैं कह रही हूँ वो रेमेडी करिए, और जो बताने वाली हूँ उसके लिए तैयार हो जाइए। तुला राशि वालों के लिए आय के नए नए स्रोत, विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार, कार्य क्षेत्र में अपार सफलता। कोई रुका हुआ प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। दो ऐसे भाव हैं, 9th और 12th भाव, तो भाग्य का साथ रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, या मान लीजिए एम्प्लॉय हैं, वहाँ पर आप सरकार से जुड़ के कोई भी कार्यरत हैं, उसमें सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ से शुभ समाचार मिलेंगे। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ आपके लिए व्यय भी होता नजर आ रहा है, लेकिन व्यय अच्छे कामों पर होगा। इसके अलावा आपकी दूर से कोई शुभ समाचार आपको भी प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा है समय, इसका भाग्य का साथ रहेगा। आमदनी दुगनी तिगनी हो जाएगी। पैरेलल इनकम आप चाहें इस दौरान इसकी नए के काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है
वृश्चिक राशि। अभी आपके 10th भाव में गोचर होके और आपकी 2 और भाव को, अष्टम को और 11th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो 10वें भाव में वैसे देखा जाए केंद्र भाव है, लेकिन मंगल से मित्रता नहीं है, इसलिए आपके लिए ढैया का भी प्रभाव है। कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा है, हालांकि ये इनके मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ ये आके अपना काफी कुछ अच्छा प्रभाव देंगे। उन्नति के साथ साथ आपका पुराना जो कोई प्रमोशन होता है वो हो सकता है, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर आपको स्विच करना पड़ रहा है इस समय, कोई भी अगर मतलब ऐसा जॉब है, नए जॉब की प्राप्ति हो रही है, तो थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें और उसको थोड़ी मतलब डीप स्टडी करके फिर आगे बढ़ें। मतलब नए काम की कोई भी शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा उसको गहराई से देख लें। आय के लिए उत्तम समय है ये, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको इस दौरान क्या है, ढैया चल रहा है, इसलिए जो भी रिजल्ट मिलेंगे अचानक मिलेंगे। अचानक रिजल्ट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें और वाद विवाद तो बिल्कुल भी ना करें, भूल के भी। अगर इतना आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। भाइयों का आपका साथ रहने वाला है। आपके लिए अगर रिसर्च से जुड़ी हुई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ये समय उसके लिए अच्छा है। अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के है कि मिक्स रिजल्ट है, लेकिन इतना खराब नहीं है। बस थोड़ा सा ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। अब अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। 9th भाव में गोचर होकर 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वैसे तो क्या है, बृहस्पति आपकी स्वामी राशि है जो बुद्धि के साथ सब संबंध रखते हैं। जीवन साथी के साथ रहेगा। अगर आप विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह इस दौरान हो सकता है। व्यापारी है, अगर व्यापारी के लिए उन्नति भरा समय है। विस्तार के साथ साथ नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। साझेदारी में व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ बॉस को अप्रिसिएशन मिलेगा। आपके पिता का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ जुड़ के कोई व्यापार करें, कोई नए कार्य की शुरुआत भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। धार्मिक यात्राएं सुखद रहने वाली हैं। इसके अलावा आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपका भाग्य आपके साथ है, क्योंकि 9th भाव किसका है, भाग्य का है। भाग्यवर्धक समय है। हर एक के लिए कुछ कुछ अच्छी सूचना मिलेगी। हो सकता है वो सूचना आपके संतान से जुड़ी हो या आपके प्रेम में थे तो उसमें प्रेम के लिए समय ये अच्छा है। मतलब आपके लिए भी समय उतना ही अच्छा है जितना कि अन्य राशियों के लिए है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके आपकी 6 और 9th भाव की लॉर्डशिप है। भाग्य से है और अभी आपके पास 7.5 का लास्ट दौर चल रहा है। और सूर्य और शनि जो है वो मित्र नहीं है, लेकिन बुध और शनि दोनों मित्र हैं, इसलिए मिला जुला रहेगा, मिक्स रिजल्ट रहेंगे। क्या क्या फायदा होगा पहले ये बता देते हैं। थोड़ा सा व्यवधानों के साथ भाग्योदय होगा, मतलब आए काम तो होंगे। शनि है इसलिए थोड़ा डिले तो करा देंगे, लेकिन साथ जरूर देंगे। भाग्योदय है और इसके अलावा व्यवधान के साथ साथ समस्याओं का समाधान खोजना होगा स्वयं। कोई भी समस्या आ रही है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए नए जॉब की प्राप्ति या नए व्यापार की शुरुआत करना है, तो थोड़ा सा विचार विमर्श करें और उसको गहराई से सोचें, तो फिर आपके लिए समय अच्छा है। स्वयं खोजना होगा कहाँ समस्या आ रही है, उसका समाधान भी आपको मिलेगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी। शत्रु शांत हो जाएंगे। कुछ ऐसा समाचार मिल सकता है आपको जिससे आपका मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। हेल्थ की केयर करना आपके लिए भी अति आवश्यक है। 6 भाव है, थोड़ा सा हेल्थ को प्रभावित हो सकते हैं। पिता की हेल्थ और स्वयं की हेल्थ पर ध्यान रखना है। शत्रुओं की तरफ से एकदम एक मतलब आप उनको निगलेक्ट नहीं करना है या उनकी तरफ से केयरलेस नहीं होना है। उन पे अगर इस समय ध्यान रखते हैं तो उससे बचाव भी होगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय अच्छा है। आपके लिए मतलब मिला जुला रहने वाला है। अगर अगर महादशा अंतर्दशा भी बुद्धि की चल रही है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे किसी शुभ ग्रह की चल रही है तो आपको फिर ये जो मैं बताने वाली हूँ वो सब अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होकर 5th और 8th की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए समय मिला जुला रहेगा। आप अभी 7.5 चल ही रही है। वैसे सप्तम भाव इनका कोई कारक भाव तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये
कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी, शनि से मित्रता है, इसका लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं या साझेदारी में पहले से ही व्यापार कर रहे हैं, उनसे आपका तालमेल अच्छा रहने वाला है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन चूंकि क्या है, शनि की एक सीधी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव है, इसलिए क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद किसी से भी नहीं करना है। विवाह के लिए नए प्रपोजल आ सकते हैं और इस समय हो सकता है इस दौरान आपकी अगर मन में पहले से ही लालसा थी विवाह की, तो इस दौरान विवाह भी कर सकते हैं। संतान सुखों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग अगर विदेश में रह रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो आपको कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। नए व्यापार का प्रारंभ कर सकते हैं, और अगर ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, तो चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो आपके लिए समय उतना ही अच्छा है जितना कि मकर राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है लास्ट में, वो है मीन राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके और आपकी 4th और 7th की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, शत्रु शांत हो जाएंगे, रोगों से छुटकारा मिलने वाला है, ऋण से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन साथी अगर कहीं से किसी भी तरह से उनसे मनमुटाव हो गया था, वो मनमुटाव दूर होगा। अगर आप इस दौरान कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो आपको भी सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इस पे अभी आप पे भी अभी साढ़े साथी का प्रथम दौर चल रहा है। रोगों की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से मानसिक रोगी या त्वचीय रोगों से अगर आप पहले से ही परेशान थे, उसमें वृद्धि हो सकती है। अगर उपचार कराएंगे तो उसका उपाय भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप रोगी रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति की छत्र छाया में जो लोग रहते हैं तो उनकी रक्षा भी करते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। साझेदारी में अगर आप चाहें तो व्यापार की शुरुआत करेंगे, धन का, मान का, सम्मान का सब तरह से आपको लाभ होगा। विदेशी यात्राएं करेंगी, व्यय पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना चाहिए इस दौरान। हो सकता है जो आप काम कर रहे थे पहले से उस पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े, तो अगर नियंत्रण रखते हैं तो उसमें भी आपको धनागमन भी बराबर से होगा। कुल मिला के सभी राशि वालों के लिए अच्छी सूचनाएं लेके ये बुध आ रहे हैं, और अगले जो बुध का जो परिवर्तन होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। अब इसमें रेमेडी वैसे तो मैं बता रही हूँ, जो इन पे साढ़े साती ढैया चल रही है, जैसे कर रहे थे शनि की रेमेडी, उसमें कोई भी मतलब छूट नहीं है। छायादान करें, कुछ नहीं होता। छायादान तो आपको घर बैठे ही करना है। कि आपको फिर से बता देती हूँ क्या करना है। अपना प्रतिबिंब देखना है सरसों के तेल में, और उस तेल को अगर मान लीजिए आप ऐसी कंट्री में रहते हैं, कोई मतलब डोनेट करने के लिए कोई नहीं मिलता है आपको, तो आपने कहीं भी मिट्टी में उसको या पेड़ के या पत्थर के ऊपर से उसको थोड़ा सा डाल दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डालना चाहिए, क्योंकि वेस्ट करना भी एक अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी बात, गणेश जी की उपासना करें। बुद्धि की वजह से कोई परेशानी हो रही तो गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे बुद्धि की वजह से दिक्कत हो रही है, तो हरी चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। अगर उससे और फ़ायदा लेना है या किसी भी तरह से फ़ायदा में कमी आ रही थी, तो फिर आप इसमें इसका एक रत्न भी होता है, पन्ना रत्न, उसको भी धारण कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को दिखा के। मतलब आपके लिए, सबके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ नहीं तो गणेश जी की उपासना तो कर ही सकते हैं घर बैठे। और इसके अलावा सूर्य की वजह से कोई परेशानी हो रही तो गेहूं गुड़ का दान रविवार को करें, सूर्य को अर्घ दें। इस समय क्या है, सूर्य ने भी अपनी राशि बदल ली है, कुछ समय कर्क राशि में रह के फिर सूर्य भी आ जाएंगे सिंह राशि में, तो उनकी उपासना भी सर्वोपरि होगी। हर एक चीज़ से आपकी रक्षा निश्चित रूप से होगी। थोड़ा सा आस्था विश्वास रखना होता है। क्या होता है कि जब आदमी परेशानी में होता है, कोई भी, मैं भी हूँ उसमें शामिल, अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक किसी परेशानी से जूझ रहा हो और फिर क्या है उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उसका मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। निराशा उसकी मतलब दिमाग में इतनी ज़्यादा घर कर जाती है कि उसका आस्था और विश्वास से जो काम नहीं करता है अगर कोई इंसान, तो उसके रिजल्ट भी फिर देर से मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं। इसलिए इस पे आपको ध्यान रखना है कि आस्था और विश्वास सर्वोपरि है। पिता का सम्मान करना, माता की सेवा करना, ये सब बहुत चीज़ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो अनंत काल से चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। उनका महत्व भी बहुत होता है। ये सब बातें आप सब जानते हैं, लेकिन वो उसको मानते नहीं है, बस यही है। अगर आप मानने लगेंगे तो आपकी समस्याओं का हल होगा। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।